जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। गया में अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का भव्य शुभारंभ। बिहार की गया की पावन धरती पर अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का भव्य उद्घाटन हुआ, जो मगध क्षेत्र के विधि छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। इस संस्थान का उद्देश्य न केवल कानूनी शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि छात्रों में न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना भी है। उद्घाटन समारोह में गया के जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक मुख्य अतिथि रहे। साथ ही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP शाही और बिहार बार काउंसिल के सदस्य मुरारी कुमार हिमांशु सहित न्यायिक और शिक्षा जगत की कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित थी। सभी ने मिलकर द्वीप प्रज्वलित कर इस नए शैक्षणिक प्रयास को शुभकामनाएं दी। कॉलेज की सचिव प्रियंका ने बताया कि यहां परंपरागत विधि शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीक आधारित क्लासरूम, ई-लाइब्रेरी, मूड कोर्ट प्रतियोगिताएं और न्यायिक सेवाओं के लिए विशेष कोचिंग भी प्रदान की जाएगी। यह कॉलेज स्थानीय प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और उन्हें बड़े शहरों में जाकर पढ़ने के महंगे खर्च से मुक्ति दिलाएगा। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। नहीं है, मिश्रा जी की क्षमता और एक प्रभाव का परिणाम है जो उन्हें सफलता मिली है और सभी का सहयोग मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शाहिद ने भी पूरा सहयोग दिया। अभी हमारी मुलाकात हुई, वैसे तो हमारे बहुत पुराने मुलाकाती थे, तकरीबन 40 साल के बाद आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और एक दूसरे को देख के विद्यार्थी जीवन को याद करने लगे। तो आज महज ये एक सवाल है कि जीविका चलाने के लिए नहीं है, ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति से कानून का पेशा चला लेना संभव नहीं होगा। कुछ जिम्मेवारियां समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, न्यायालय के प्रति, और तभी जाकर इसका उद्देश्य सफल होगा। संविधान के दायित्वों के मुताबिक अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए, वस्तु स्थिति यूँ है कि कानून का पालन जबरदस्ती करा लेना कहीं भी किसी एनफोर्समेंट मशीनरी के लिए संभव नहीं होगा। किसी कानून का अनुपालन नहीं करने वाले अगर 2-4-5% लोग हों तो उन्हें संभाला जा सकता है, लेकिन जहां 95% लोग जब रोड जंप करने लगेंगे, आपराधिक प्रवृत्तियों में जब आ जाएंगे, तो किसी प्रशासन की क्षमता इतनी नहीं रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस लॉ कॉलेज के विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से निकले, उनमें एक इस तरह का भाव हो, आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने का भी भाव हो। अपराध करके किसी अधिवक्ता का काम है अपराध से उसको मुक्ति दिला दिया, बेल करा दिया या उसका एक्विटल हो गया, यहीं तक नहीं रखें। एक वकील के व्यक्तित्व में ये क्षमता होनी चाहिए कि उस अपराधी को न्याय मिलने के साथ साथ उसके हृदय में भी एक परिवर्तन ला दे, ताकि वो फिर अपराध की पुनरावृत्ति न करे। समाज का बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और जिससे बहुत अपेक्षाएं। इसी लॉ कॉलेज से आगे चलकर अधिवक्ता भी निकलेंगे, न्यायिक पदाधिकारी भी निकलेंगे, ऊपर के कोर्ट के लिए भी जजेस यहीं से आते हैं। इसलिए शुरुआत में विद्यार्थियों में ही उस तरह की भावना अभी से ही जागृत करनी जरूरी है। जिज्ञासा के साथ साथ उन छात्रों में करुणा का होना भी जरूरी होगा। गरीब तबके के लोगों, मार्जिनाइज्ड क्लास के लोगों के उनके साथ भी प्रोफेशन में अगर आए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। पैसा कमा लेना ही अगर उद्देश्य हो तो इस पेशे के अलावे बड़ी आसानी से दूसरे पेशे में कमाई की जा सकती है। अगर आपने इस समाज में अगर इस पेशे को अपनाया है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ चले हैं और इस उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र आगे चलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। विषय जी अभी उपस्थित नहीं है, आगे भी होगा। वैसे पिछले 20 सालों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून की पढ़ाई बिहार में लिमिटेड जगह होती थी। यहाँ पर एक ही कॉलेज AM कॉलेज था, एक नवादा विधि महाविद्यालय था, पटना में पटना कॉलेज था, पटना लॉ कॉलेज था और एक प्राइवेट कॉलेज RPS कॉलेज और एक बिहार लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट था। और आप देखिए दुर्भाग्य कि जिला न्यायालयों में लॉ की पढ़ाई नहीं होने की वजह से यूपी के अधिकारी आ रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा
कि हम बिहार के अफसर नहीं जुडिशरी में आ रहे हैं, बाहर के प्रांतों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए हम लोगों ने सोचा, मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि बिहार बदल गया, 1.5 घंटा में हम पटना चले जा रहे हैं, 4 घंटा में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं, लेकिन लॉ एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे हैं। तो हमने प्रण किया है, मगध विश्वविद्यालय ने लॉ एजुकेशन को जन जन तक सबके बीच पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में यह कॉलेज, लॉ कॉलेज खुला है। पंडित जी ने अपने बेटे के नाम पर इधर ही कॉलेज खोला है। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि 15 सीट या 15% सीट अपने बच्चे की स्मृति में गरीबों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।